हेलो, दिस इज श्रीकांत फ्रॉम क्लिक एंड बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके 10th साइंस के सिलेबस के बारे में, वो भी सेशन 2021-22 सेशन के लिए। जी हाँ, सीबीएसई का जो 2021-22 का सेशन है क्लास 10th के लिए, और आपका जो पूरा सिलेबस है 10th साइंस के लिए, वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कौन कौन से यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स का वेटेज होता है, ओवरऑल 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, किस तरीके से आपको पूरा पेपर आपको जानना पड़ेगा इस वीडियो के थ्रू। तो आपको मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आती है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। पूरा पेपर पैटर्न भी आपके पास होने वाला है कि कैसे पूरा पेपर पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, कितना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। सो वीडियो में आपको बने रहना है। और सबसे पहले आपको मैं देना चाहता हूं कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव एंटर इन योर 10th बोर्ड क्लास। और जो कि बहुत ही इजी क्लास है, 9th आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन 10th क्लास बहुत ही इजी है। अगर आपको 10th साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, या बायो से रिलेटेड है, क्योंकि बायो मेरा एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से। तो अगर आप चाहते हैं कुछ टॉपिक्स की वीडियो बनाने के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाली वीडियो आप बनाइए प्लीज़, ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है। तो मैं आपके लिए काफ़ी इजी शॉर्ट ट्रिक की तरीके से आपको मैं बताऊंगा उस टॉपिक के बारे में। तो चलिए अब अपनी पीडीएफ स्क्रीन पर सेशन 2021-22 सेशन के लिए अपना पूरा पीडीएफ देख लेते हैं साइंस का, कि पूरा सिलेबस जो हमें पढ़ना है आपकी बार, कुछ भी रिड्यूस नहीं है, कुछ भी टॉपिक कटा नहीं है, सारी चीज़ें पढ़नी है। तो किस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न होता है, तो चलते हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो क्लास 10th का जो साइंस का पेपर होता है उसका कोड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि कोड क्या है उसका। 086 आपका कोड है साइंस के पेपर का, ये आपको याद होना चाहिए कि साइंस का पेपर का कोड क्या है। अब हम बात करते हैं पूरे ओवरऑल सिलेबस के बारे में कि कितनी यूनिट्स होती हैं। तो अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ तो यहाँ पर है आपकी 5 यूनिट, पूरे बुक के अंदर आपकी 5 यूनिट होंगी साइंस की, जिनको नाम भी दिया है, सभी का नाम भी है यहाँ पर, क्लियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के 5th यूनिट है आपकी, 5th यूनिट के आपके नाम भी हैं। उसके साथ साथ आपके मार्क्स का वेटेज भी है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो 25 मार्क्स का है जो पूछा जाएगा, यानी केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा सारा, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री का आता है। वर्ड ऑफ लिविंग 23, यानी कि ये बायो से रिलेट करता है। बायो की यहाँ पर 2 यूनिट हैं, एक तो 2nd यूनिट और एक 5th यूनिट, इसमें भी बायो के 2 चैप्टर हैं और 4 यहाँ पर हैं। सो सबसे ज़्यादा बायो एंड फिजिक्स में ही पूछा जाता है। फिर 3rd एंड 4th यूनिट में है फिजिक्स आपका, एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो 5th यूनिट, इसमें भी एक चैप्टर आपका फिजिक्स का मिलेगा आपको। सो ओवरऑल ये वेटेज दिखा रखा है कि कितना किस यूनिट से पूछा जाएगा। और पूरा थ्योरी का जो पेपर होता है आपका, थ्योरी जो होती है वो 80 मार्क्स की होती है, प्लस 20 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जो कि बाद में डिस्कस करेंगे। और ये दिखा रखे हैं यहाँ पर पीरियड, यानी फर्स्ट यूनिट कितने, लगभग कितने दिनों में, कितने पीरियड्स में आपको ख़त्म करनी है। तो ये अराउंड इसका ऊपर नीचे हो जाती है। सो ये तो हो गया आपका कि किस तरीके का वेटेज होता है ओवरऑल, किस यूनिट से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, केमिस्ट्री में 25 मार्क्स का, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में 5 चैप्टर हैं जो कि सारे के सारे केमिस्ट्री के हैं आपके। ऐसे ही 2nd यूनिट बायो की है जिसमें 4 चैप्टर है, 23 नंबर का पूछा जाएगा बायो का। नेचुरल रिसोर्स 3rd यूनिट जो है वो फिजिक्स की है, जिसमें आपके 3 चैप्टर होंगे, जिसमें आपके 2 चैप्टर होंगे और पूछा जाएगा 12 मार्क्स का। 4th यूनिट में भी 2 चैप्टर है फिजिक्स के, जिसमें 13 नंबर का आएगा। और नेचुरल रिसोर्स में 3 चैप्टर है, जिसमें 2 बायो के हैं, 1 फिजिक्स का है, तो 7 नंबर का इसमें से आएगा। तो ओवरऑल ये आपका वेटेज था सब्जेक्ट वाइज। ओके, आगे चलते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं पूरे सिलेबस में। तो सबसे जो पहली यूनिट है आपको दिख सकती है यहाँ पर, पहली यूनिट है ये केमिकल सब्सटेंस। तो इसमें आपके 5 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस हैं, एसिड बेस है, मेटल नॉन मेटल्स हैं, कंपाउंड हैं आपके, कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं। उसके साथ साथ आपका लास्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये था आपका केमिस्ट्री के 5 चैप्टर। अगर बात करें 2nd यूनिट की, तो ये बायो की है, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आपके 4 चैप्टर हैं जो कि बायो के हैं। फिर आती है 3rd यूनिट आपकी, जो कि है आपकी नेचुरल फिनोमिना, जिसमें आपके हैं आप फिजिक्स के चैप्टर, 2 फिजिक्स के चैप्टर मिलेंगे, रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला। और उसके साथ साथ आपका ह्यूमन आई से जो कलर से रिलेटेड है चैप्टर वो है, यानी कि 2 चैप्टर इसमें हैं आपके। फिर आती है 4th यूनिट, जिसमें आपके 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का है, 2 यहाँ पर हैं। ओवरऑल आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं फिजिक्स के। एंड लास्ट यूनिट है आपकी जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें 2 बायो के हैं ये दोनों चैप्टर और 1 है फिजिक्स का। तो फिजिक्स में 5 चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर है और बायो के अंदर 6 चैप्टर हैं। टोटल मिला के 16 चैप्टर आपको पूरे सेशन में पढ़ने हैं, 21-22 सेशन में पढ़ने हैं।
ओके, फिर चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल्स पर। प्रैक्टिकल्स भी क्योंकि आपके होते हैं, आपको कराए जाते हैं, और उसका लैब मैनुअल भी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। सो ये भी आपके 15 हैं, 15 एक्सपेरिमेंट आपके होंगे जो कि आपको करने होंगे। सो ये आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट है, केमिस्ट्री से रिलेट करता है। सेकंड भी आपका केमिस्ट्री का है, थर्ड आपका केमिस्ट्री का है, फोर्थ आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, फिफ्थ भी फिजिक्स का है, सिक्स प्रैक्टिकल बायो का है, सेवन्थ प्रैक्टिकल आपका बायो का है, एट्थ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है, 9 जो नंबर का प्रैक्टिकल है वो आपका केमिस्ट्री है, 10th है फिजिक्स, 11th जो है वो भी है आपका फिजिक्स, 12th है आपका बायो, 13 है आपका फिजिक्स, 14 है आपका फिजिक्स एंड 15th है प्रैक्टिकल आपका बायोलॉजी। ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक लेनी होती हैं। आपकी इसमें थ्योरी की बुक्स भी हैं, आपके इसमें प्रैक्टिकल लेबोरेटरी की भी हैं, आपके 9th 10th की दिखा रखी है यहाँ पर। सो आप ये खरीद सकते हैं या एग्जाम्पलर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सो ये था आपका ओवरऑल पूरा पेपर का पैटर्न। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर सिलेबस का पैटर्न आपने देख लिया है। अब पेपर का पैटर्न भी है कि कितने परसेंटेज आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो कंपेटेंसीज ऑफ क्वेश्चंस या टाइपोलॉजी जो होती है क्वेश्चंस की, डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो 46% आपके होंगे। एप्लीकेशन नॉलेज बेस्ड होंगे वो 22%, एंड एनालाइज इवेलुएट एंड क्रिएशन वाले सो वो होंगे आपके 32% क्वेश्चंस। नेक्स्ट आती है आपकी टाइपोलॉजी, क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आपको पता भी है कि वेरी शॉर्ट होते हैं, यहाँ पे आपके असर्शन बेस्ड होते हैं, आपके उसके साथ शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर होते हैं, जिसमें केस बेस्ड होते हैं, पैसेज बेस्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं। और अगर मैं पूरे पेपर ओवरऑल पेपर की बात करूं तो 33% चॉइस आपको देखने को वहां पर मिलेगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 33 क्वेश्चंस के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, 33% चॉइस हो जाएगी। यानी कि अगर आपके साइंस के पेपर में मान लीजिए 33 क्वेश्चन आते हैं, 33 क्वेश्चन साइंस के पेपर में हैं, तो इसमें लगभग आपको 9 से लेकर 10 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेंगी। अब आता है इंटरनल असेसमेंट जो कि 20 नंबर का होता है आपका। तो इसमें पीरियडिक असेसमेंट यानी आपके जो मार्क्स हैं ओवरऑल एकेडमी जो आपकी अच्छी रही है तो उसमें बेस्ट 2 के काउंट होते हैं। 5 मार्क्स उसमें से आपको मिलते हैं, 5 मार्क्स के 2 बार ऐड होंगे। बेस्ट 2 जो पीरियडिक असेसमेंट भी ये होते हैं आपके, उनमें से जोड़े जाएंगे। प्लस 5 नंबर का आपका होता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट जो प्रैक्टिकल वर्क आपका है, एंड पोर्टफोलियो जिसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप, जिसमें मॉडल, वर्किंग मॉडल या इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट होते हैं, या इसमें आपका पूरा एकेडमिक भी आ जाता है। तो 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो कुल मिला के 80 आपकी थ्योरी की होती है, 80 मार्क्स, 20 आपके प्रैक्टिकल मार्क्स, दोनों को मिला के आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स। अगर मैं पास की बात करूँ कि किस तरीके से पास होना होता है तो यहाँ पर बहुत ही ईजी है 10th क्लास में कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल यानी इंटरनल असेसमेंट दोनों के नंबर ऐड करके आपको पास होना होता है। यानी ओवरऑल आपको 100 में से 33 क्वेश्चन पास होने के लिए चाहिए। तो थ्योरी और उसके साथ साथ आपका इंटरनल असेसमेंट दोनों के नंबर जोड़ लीजिए और आप पास हो जाएंगे। तो काफ़ी इजी है पास होना यहाँ पर। सो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया हो कि किस तरीके का आपका सिलेबस होने वाला है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताता हूँ जाते जाते कि जैसे यूके है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर लॉकडाउन 30 तक हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लासेस बंद हो जाएंगी आपकी। हो सकता है ऑनलाइन क्लास चलती रहें, तो सिलेबस हो सकता है रेशनलाइज्ड हो जाए या थोड़ा डिलीट कर दिया जाए चैप्टर 2021-22 सेशन के लिए भी। तो होप कि देखते हैं क्या होने वाला है आगे। फ़िलहाल यही न्यूज़ है कि आपका ये सिलेबस है जो कि होल सिलेबस है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कम हो जाए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू सो मच।